ॐ गं गणपतये नमः। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 6 विज्ञान भोजन कहाँ से आता है का अभ्यास करेंगे, जिसमें मैं आपको सभी प्रश्नों के उत्तर बताने जा रही हूँ। हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नए वीडियो जब मैं डालूँ आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपको पूरी जानकारी प्राप्त होती रहे। आइए अब हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? क्योंकि सभी जीव की कार्य क्षमता जो है अलग अलग होती है, इसलिए हम कह सकते हैं नहीं, सभी जीवों को तथा आंतरिक अंगों के अनुसार विभिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं। जीवों द्वारा खाए जाने वाले भोजन के आधार पर हम उनको 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, शाकाहारी। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं, जैसे हिरण, खरगोश, तोता, गाय आदि। दूसरे नंबर पे हमारा मांसाहारी। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं, जैसे शेर, चीता, चील आदि। फिर तीसरे नंबर पे सर्वाहारी। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणियों को खाते हैं उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, है ना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सभी जानवर की कार्य क्षमता अलग अलग होती है, उस अनुसार वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक, अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न, 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। तो सेब के हम फल को खाते हैं। दूसरा, आम के पेड़ से हम आम का जो फल होता है उसको खाते हैं। आलू, तो आलू क्या है? तना है। आलू मतलब आलू के पेड़ के हम तने को खाते हैं। गाजर क्या है? वह उस गाजर के पेड़ की जड़ होती है। पालक का जो पौधा होता है उसकी पत्तियों को हम सब्जी के रूप में खाते हैं। गेहूँ का जो पौधा होता है उसके बीज को हम खाते हैं रोटी बना। फूल गोभी एक सब्जी है, इसके हम फूल को खाते हैं। अब हमारा प्रश्न नंबर तीसरा, सही जोड़ी मिलाना, अर्थात दिए गए कॉलम 1 से दिए गए कॉलम 2 में व्यवस्थित रूप से मिलाना। इसमें व्यवस्थित नहीं दिया हुआ है, जिसको हमको क्रम से मिलाना है, जैसे दूध, दही, पनीर, घी किससे बनता है? पालक, फूल गोभी, गाजर ये क्या है? शेर और बाघ कैसे प्राणी हैं? शाकाहारी जीव क्या खाते हैं? मांसाहारी जीव क्या खाते हैं? तो इसको हमको सही मिलाना है। ठीक, तो आइए इसका उत्तर मैं बताती हूँ आपको। तो हम एक कॉलम 1 से कॉलम 2 को मिलाते हैं। तो दूध, दही, पनीर, घी ये सभी क्या हैं? सभी जंतु उत्पाद हैं। फिर पालक, फूल गोभी, गाजर ये सब क्या हैं? सब्जियां हैं। शेर तथा बाघ ये मांसाहारी जीव हैं जो दूसरे जंतुओं को खाते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? दूसरे जंतुओं को खाते हैं। फिर चौथा नंबर, शाकाहारी जीव हम किसे कहते हैं? ऐसे जीव जो केवल पादप उत्पाद को खाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? शाकाहारी। तो यहाँ पे इसको हम कहाँ मिलाएंगे? पादप एवं पादप उत्पाद खाने वाले जंतुओं को हम शाकाहारी जीव कहते हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 4, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको हमको रिक्त स्थान में भरना है, जैसे शाकाहारी, पादप, दूध, गन्ना, मांसाहारी ये शब्द हमको दिए गए हैं। अब हमें जिसमें यह सही या उचित
समझ में आएगा उसमें हम इसको लिखेंगे। ठीक, आइए इसका उत्तर हम देखते हैं। का नंबर, बाघ एक क्या है, क्योंकि यह केवल मांस खाता है। तो जो प्राणी केवल मांस खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मांसाहारी। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, मांसाहारी। फिर खा नंबर, हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, तो पादप उत्पाद खाने वाले जंतुओं को हम क्या कहते हैं, शाकाहारी। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, शाकाहारी। तोता केवल उत्पाद खाता है, तो तोता क्या खाता है, केवल पादप उत्पाद खाता है। घ नंबर, जो हम पीते हैं तो क्या पीते हैं, दूध। तो यह हमें किससे प्राप्त होता है, गाय से, बकरी से। इसलिए यह कैसे उत्पाद हैं, जंतु उत्पाद हैं। अब गन्ना, हमें गन्ने से क्या प्राप्त होता है, तो गन्ने से हमें चीनी या शक्कर जिसको हम कहते हैं प्राप्त होती है। इस तरह से बच्चों आज हमने पाठ 1 का सारे प्रश्न अभ्यास किए हैं। इसको आप विधिवत नोटबुक में लिखिए और उसको व्यवस्थित रूप में रखिए। और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। थैंक